आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वॉर फ्रंट ओपन हो चुका है? क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ जंग में दाखिल हो चुके हैं? क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हुआ चाहती है या जंग शुरू हो चुकी है? इसकी वजह यह है कि खबरें कुछ ऐसी ही तशवीशनाक आ रही हैं। हम आपको वैसे तो कुछ दिन से ही बता रहे हैं कि इससे पहले भी अफ़गान फोर्सेस की तरफ से जो फायरिंग हुई और जो गोलाबारी की गई उसके नतीजे में पाकिस्तानी सिविलियंस और शहरी उसमें जाँ बहक हुए और बड़ी तादाद में ज़ख्मी भी हुए। आज की खबर यह है जो कि बहुत तशवीशनाक खबर है। चमन बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफ़गान फोर्सेस के बीच इस वक्त शदीद किस्म की लड़ाई जारी है और ख़बरें ये बता रही हैं कि अफ़गान फोर्सेस की तरफ से गोलाबारी की गई है, बड़ी तादाद में गोलाबारी की गई है और वहाँ पर एक शहरी जाँ बहक हो चुका है, एक पाकिस्तानी, और तकरीबन 12 से 15 के बीच लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है और जवाबी हमले किए जा रहे हैं। वहाँ पर ज़िला भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इसके अलावा जो भी इस तरह की जब कोई सिचुएशन पेश आती है तो जो पैरामीटर्स लिए जाते हैं वो लिए जा रहे हैं। तो इससे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। और सबसे बड़ी बात जो मैं ये बात कर रही हूँ कि क्या कोई जंग ये शुरू हो चुकी है या होने लगी है, ये क्या होने लगा, उसकी वजह यह है कि अभी तक जो हमले होते थे वो तो टीटीपी की तरफ से होते थे ना, कलअदम तहरीक जमात तालिबान की तरफ से। तो हम ये कहते थे कि उनसे तो हमारी बहुत जो है वो अब दुश्मनियां बहुत देरी ना हो चुकी हैं, तो उनसे तो ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन अफ़गान फोर्सेस की तरफ से अगर एक वाक़या ऐसा हुआ था तो उसके बाद ये समझा गया कि पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर कांटेक्ट किया गया और काबुल में, आपको याद है मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि उसी वक्त जब वो गोलाबारी हुई थी तो पाकिस्तान अथॉरिटीज़ की तरफ से काबुल में राब्ता किया गया था और उनसे पूछा गया था कि ये क्या है। तो उसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि जो भी हुआ है अब वो नहीं होगा, लेकिन ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है और हमले होते चले जा रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि आपके सामने वो खबरें रख देती हूँ जो कि बताई जा रही हैं, इस वक्त हम तक पहुँच रही हैं। आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि खबर जो है वो कितनी सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है। अब ये खबरें हमें ये बता रही हैं कि ये सिलसिला तो बढ़ता चला जा रहा है और देखिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ये। इसकी वजह यह है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जिस किस्म के हालात से गुजर रहे हैं तो इनको अपनी तरक्की का सोचना चाहिए, इनको अपनी इकोनॉमी का सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि मज़ीद तबाही की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसमें यह है कि ये खबरें जो कि इस वक्त लाइमलाइट में होनी चाहिए, जिस पे बताना चाहिए कि ये हो रहा है वहाँ पर, लेकिन हमारी जो तरजीहात हैं, हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं वो क्या हैं वो आप जानते हैं। वो ये हैं कि यहाँ पर सियासत में क्या हो रहा है, इमरान खान ने क्या कहा है, और इसके अलावा इलेक्शन कब होने जा रहे हैं और कब होंगे। तो इलेक्शन जो कि नेक्स्ट ईयर होने हैं, क्या ये जो सिचुएशन एक बनती चली जा रही है तो ये क्या होगा, या क्या इसको रोकने के लिए कोई और अथॉरिटीज़ या ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इसको देख रही है। देखिए वो तो आने वाले दिन हमें बताएंगे, बल्कि आने वाले चंद घंटे हमें बताएंगे आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन अगर ये सिर्फ वाकयात भी हैं, हम ये कहें कि झड़पें हो रही हैं और जंग शुरू नहीं हुई, तो झड़पें भी जिस तरह हमें लेकर जा रही हैं कोई अच्छी सूरत हाल तो नहीं है। अब अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हम ताल्लुकात की बात करते हैं तो हम जानते हैं ताल्लुकात तो ठीक नहीं हैं काफ़ी अरसे से। यानी ये कि जब तालिबान की हुकूमत नहीं थी उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से यही एक स्टैंड था कि वहाँ पर हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं और वहाँ पर भारत मौजूद है और वो फुटप्रिंट्स और वो सब बात की जाती थी। जबकि उसके बाद तालिबान जब वहाँ पर आए, तालिबान की हुकूमत आई, तो हमने ये सोचा कि अब रावी चैनी चैन लिखता है, अब सब कुछ ठीक होगा। इसकी वजह यह है कि जैसे कि पूरी दुनिया कहती हुई नज़र आई कि जनाब इनकी हुकूमत बनवाने में जो है वो हमने बड़ा किरदार अदा किया। तो चलें, अगर ऐसा था भी तो हमने कहा कि हमने तो अपना ही देखना है ना फ़ायदा, तो इस वजह से ऐसा किया गया। वो कहाँ गया सब कुछ? यानी अब वहाँ के तालिबान हुकूमत, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर तो ये बात होती कि तालिबान यानी कलअदम तहरीक तालिबान की तरफ से हमले हो रहे हैं तो वो अलार्मिंग तो है, लेकिन उसके बारे में हम जानते हैं, हमें पता है कि उनसे तो हमारे ये सिलसिला चल रहा है।
तो उनको रोकने की बात की जा रही थी कि जो अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत है वो तरीके कलदम तालिबान को रोकेगी पाकिस्तान पर हमले करने से। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है और हो ये रहा है, अफगान फोर्सेस, अफगानिस्तान की फोर्सेस हमले कर रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर और पाकिस्तान पर। तो क्या हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इस हद तक ख़राब हो गए हैं? अब जहाँ पर नफ़रतों की बात की जाती है वो तो ये बात की जाती है कि वहाँ के लोगों में ये चीज़ बड़ी पाई जाती है कि वो पसंद नहीं करते, वो नफ़रत करते हैं। तो देखिए, जो काफ़ी अरसे से चल रहा है उसमें कई बड़े बड़े हमले वहाँ पर हुए अफ़गानिस्तान में, बम हमले, और उसके बाद कई खुदकुश हमले यहाँ पर हुए। और जब भी यहाँ पर इस तरह के खुदकुश हमले हुए तो हमने ये कहा कि ये अफ़गानिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई है, और जब भी वहाँ पर खुदकुश हमले होते हैं तो वहाँ से ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई है। तो या तो ये दोनों तरफ से कार्रवाई की जाती है या फिर कोई और है, तीसरी कोई हवाई मखलूक है या कौन है कि जो ये कार्रवाइयाँ कर रही है, अगर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन अब वो इल्ज़ामात बढ़कर यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि भाई ये तो कोई वॉर फ्रंट खुलने लगा। अच्छा, अभी तक हम बात करते थे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की कि कहीं वहाँ से कोई जंग ना हो जाए, ये बात होती थी, तो वो बात तो पीछे रह गई। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सामने की है कि कोई भी ऐसा मुल्क कभी भी जंग नहीं करेगा जो तरक्की की तरफ बढ़ा। तो भारत क्यों जंग करेगा? मेरा अपना ये ख्याल है, एनालिसिस है कि इंडिया कभी भी किसी मुल्क पर हमला करने के बारे में अभी इस वक्त नहीं सोचेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो इस वक्त तरक्की कर रहा है। वो तो उसका जो एम है, उसका जो टारगेट है वो तो ये है कि उसने सुपर पावर बनना है, उसने आगे अगली बड़ी पावर बनना है और किसी ना किसी की जगह लेनी है। तो वो उनके जो भी हमें खबरें आती हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं, उसमें पता चलता है कि अब ये वहाँ पर ये डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पर ये हो गया है, ये ट्रेड इतनी बड़ी में इस कंट्री से शुरू हो गई, इस कंट्री से ये वाले कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये फोरम हो रहा है, G20 हो रहा है। वो नहीं सोच रहे। सिर्फ वही नहीं, बल्कि मैंने कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क जो ये समझता होगा, जिसकी तरजीह, जिसकी प्रेफरेंस अपनी तरक्की और इकॉनमी होगी, वो कभी भी जंग में दाखिल नहीं होगा, बल्कि वो कोशिश करेगा कि अगर कोई दूसरा कंट्री कोशिश कर भी रहा है तो उसको बचा जाए। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को तरक्की का तो दूर दूर तक लगता है कि पता ही नहीं है इकॉनमी है क्या चीज़, किस बला का नाम है। ऐसा महसूस होता है कि दोनों कंट्रीज़ में जो है वो पता ही नहीं है, किसी को कोई जानता ही नहीं है कि हम जो हैं वो किस तरफ चलते चले जा रहे हैं। अच्छा, हम अभी तक ये बात करते थे कि जनाब क्या हम किससे अपना कंपैरिजन करें। अच्छा, श्रीलंका से करते हैं तो बड़ी हुकूमतें नाराज़ हो जाती हैं कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं होनी। तो फिर वही बात है कि क्या हम अफ़गानिस्तान से करें, क्या हम सूडान से करें, क्या हम किस से करें, सोमालिया से करें, हम किस से कर लें? बता दें फिर अपना कंपैरिजन, हमें बता दीजिए। तो ये इस बात पर सबसे बड़ी जो अहम बात है वो ये है कि अगर जंग हो गई या अगर इस तरह के हालात मज़ीद बढ़ते चले गए तो फिर हमारी इकॉनमी कहाँ पहुँचेगी, फिर हम किस तरफ जाएंगे। अच्छा, ये सिलसिला, ये जो हम बात करें, ये एक ऐसे वक्त में आया है कि जब हमने ये देखा कि पाकिस्तान की तरफ से, आपको पता है हमने इसके ऊपर बात भी की, जो हिना रब्बानी खा रहे हैं उनकी तरफ से कहा गया, वो जो जौहर टाउन का 2021 में हाफिज़ सईद के घर के पास जो धमाका हुआ था, वो कहा गया कि जनाब भारत ने किया है, उसके ऊपर सारे वो जनाब के हम डोसियर्स भेज रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से रब्ता करें। और फिर उसी के साथ हमने ये भी देखा कि वहाँ पर चाइना और इंडिया के दरमियान जो है वो क्लैश हुआ है ट्रूप्स का, वो भी उसके ऊपर हमने बड़े डिटेल में प्रोग्राम किए हैं, आप देख सकते हैं पीछे जाके। तो ऐसी सिचुएशन में अब एक और बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच वो गर्म हो रहा है, वो गर्म हो नहीं रहा बल्कि वो गर्म हो चुका है। और जो चमन पे सिचुएशन है तो वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जैसा मैंने आपको बताया। अब देखें कि क्या होता है। अब आगे इसके ऊपर भी बात करेंगे कि मेरा ख्याल है, और ये अक्लमंद अगर कोई हुकूमतें हैं दोनों कंट्रीज़ की, और दोनों कंट्रीज़ में कुछ थोड़े से भी सेंसिबल लोग हैं, तो वो इस सिचुएशन को जो है वो कूल डाउन करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा किया जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी सूरत में, एक तो ये दुनिया किसी जंग की जो है वो नहीं हो सकती, कोई जंग अब ये बर्दाश्त नहीं हो सकती ऐसी कि जो बढ़ते बढ़ते आगे बहुत ही बढ़ जाए। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तो किसी भी सूरत में जंग के मुतामिल नहीं हो सकते, जो ऐसी सिचुएशन में है कि ऑलरेडी उनके पास कुछ नहीं है। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है। आलिया शाह, साइनिंग ऑफ।